कांग्रेस को एक बीमारी हो गई है। ये महंगाई, बेरोजगारी, वो टेप रिवाइंड होता है फिर प्ले हो जाता है, रिवाइंड होता है प्ले होता है। 9 साल से हो रहा है लेकिन जनता नहीं मान रही है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मोदी बनना आसान नहीं है। हर कोई मोदी नहीं बन जाता। किसी परिवार में वो पैदा नहीं हुआ मोदी। 52 साल की उम्र तक सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुआ था उसने। यहाँ संगठन का काम करते थे, हम ही लोग की तरह आके अपनी पार्टी की बात रखते थे। और दिन भर परिवार छोड़ के राष्ट्र सेवा का संकल्प लेके कोई पार्टी में आता है तो वो मोदी हर कोई नहीं बन जाता। अब 52 साल की उम्र में जब पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बने और तब से आज तक गुजरात की सूरत क्या बदली, उसका छोटा सा एग्जाम्पल है कि 1.5 लाख करोड़ का बजट आज 18 लाख करोड़ का बजट है और देश की जीडीपी में गुजरात का 18% का योगदान है। 9 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए। मैं कहता हूँ कि 75 साल में ऐसा नहीं कि हमारे प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया। बहुत काम हुए देश में। भाभा एटॉमिक सेंटर बना, IIT बना, एम्स बना, सब कुछ बना। इनकी उपलब्धि है। लेकिन काम की गति और काम का फैलाव, स्केल जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन और गति में फ़र्क था। इसलिए मैं कहता हूं कि हर कोई मोदी नहीं बन जाता, वो विजन चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री की अगर तारीफ होती है, जैसा अभी आपने कहा, तो वो मोदी जी की तारीफ नहीं है, वो भारत की तारीफ है कि भारत कितना मजबूत बन गया। अब भारत के मजबूत होने पे किसी को अगर दिक्कत होती है तो ऐसी मानसिकता का मैं भला नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी, तो अच्छे दिन आपके अब डराने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन आपके डराने लगे हैं। हम बगैर टमाटर के तड़का लगाने लगे हैं। अब दाल और तेल भी हमको चिढ़ाने लगे हैं। पेट्रोल और डीजल भी भाव खाने लगे हैं। हम साइकिल से दफ्तर जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, हम साइकिल से दफ्तर जाने लगे हैं, बगैर साबुन के नहाने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, कर्नाटक के रास्ते अब अच्छे दिन आने लगे हैं। बिना साबुन से नहा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो दिस इज इको फ्रेंडली। एक बात आपको बताता हूं, अभी बीजेपी ने क्या कहा पीछे कि कांग्रेस अकेले हमको नहीं हरा सकती है। ये बोलने के बाद ये अपने एनडीए के पुराने दोस्तों से मिलने के लिए चले गए। तब मैं कविता पढ़ता हूं, सुनना, आनंद लेना। और अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं बंगाल में, कविता पढ़ता हूं, सुनना। कि बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ये बात तो सब स्वीकार रहे हैं, पर ये कैसी पॉपुलैरिटी है कि विधानसभा हारने के बाद अब पंचायत भी हार रहे हैं। बहुत अच्छे। पंचायत भी हार रहे हैं और कांग्रेस को चुनौती देकर, अकेली नहीं हरा सकती है। पंक्तियां सुनना, मजा आ जाए तो हाथ खोलना। कांग्रेस को चुनौती देकर अपने साथियों को बुलाने चले जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि तू 2 मिनट रुक, हम आधे घंटे में आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे, अच्छा है। 2 मिनट रुक, आधे घंटे में आते हैं। पार्टी में हलचल है। ये साल तो भाजपा का संघर्ष युग रहा है। राहुल गांधी ने धान तो बोया खेत में, मगर वो बीजेपी में उग रहा है। मगर वो बीजेपी में उग रहा है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अपना असर दिखाने लगा। विपक्ष की एक बैठक हुई और भाजपा को अपना गठबंधन याद आने लगा। अपना गठबंधन याद आने लगा। और एक पंक्ति कहता हूं भैया, इवेंट मैनेजमेंट की नीति लंबे समय तक नहीं चल पाती है। रेल चाहे सिंगल इंजन की हो या डबल इंजन की, स्टेशन आते ही सवारी उतर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। मंड जा चलो, बहुत अच्छी बात करी। अभी जो होने वाला है ना, सुन, मैं अभी दिखा दूंगा, अभी लाइव देखना। अभी मैं सर क्या है, जो डायलॉग्स, मीम्स वगैरह देखते हैं आप सोशल मीडिया पे, उसको राजनीति से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, सब इंस्टाग्राम का यूथ बैठा हुआ, आप देखिए जो डायलॉग्स बीच में आएगा, कैसे पॉलिटिक्स का कनेक्ट होता है। गठबंधन की बात हो रही है, रियलिटी है क्या, सुनो। कि गठबंधन की हवा बनाई जा रही, बस गठबंधन की हवा बनाई जा रही बस। ये सच्चाई पार्टियां बेचारी समझ गई। ये सच्चाई पार्टियां बेचारी समझ गई। 24 में भाजपा हराएंगे, ये भी झूठ है। 24 में भाजपा हराएंगे, ये भी झूठ है। ये बात भी पार्टियां दुखियारी समझ गई। एक साथ चलना छोड़ो, सोच भी नहीं रहे, सब हैं तलवार दो धारी समझ गई। गठबंधन हारेगा 24 में, और सुन लो, आएगा तो मोदी। प्यारी समझ गई। प्यारी समझ गई।
धन्यवाद। एक और देता हूं, देखो 3 इडियट के चतुर रामालंगम की एक स्पीच फिर याद रखना। यहाँ देता हूं, भी राहुल जी खेत वेत में गए, देखा उन्होंने क्या हुआ सर, वहां से एक दृश्य देखिएगा कि ड्राइवर मिस्त्री किसान बन राहुल जी ने, ड्राइवर मिस्त्री किसान बन राहुल जी ने फोटोग्राफर संग मौका खूब भुनाया है। फोटोग्राफर संग मौका खूब भुनाया है, सफेद टी शर्ट पे माइक लगा के खेती करी। सफेद टी शर्ट पे माइक लगा के खेती करी, यो तरीका उन्हें किस ज्ञानी ने बताया है? यो तरीका उन्हें किस ज्ञानी ने बताया है? गंदे पांव देख खेत में लेंटर ना पड़वा दे। गंदे पांव देख खेत में लेंटर ना पड़वा दे। हमें तो उनके कामों ने खूब डराया है, हमें तो उनके कामों ने खूब डराया है। यूं ही नहीं डुबा रहे राहुल जी कांग्रेस की लुटिया, यूं ही नहीं डुबा रहे राहुल जी कांग्रेस की लुटिया। उन्होंने कड़ी तपस्या से खुद को अपने इस काबिल बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जब समूची सरकार डर रही है तो आप कौन सी खेत की मूली हैं साहब? उसी में गए थे ये। उसी से ये भी कांग्रेस ही बन सकती है। धान के खेत में मूली, ठीक है, अच्छी बात है। अब वो उन्हीं के भाषण से डर कर तो पूरी सरकार ने उनकी सदस्यता छीनवा ली है। क्या भाषण दिया था उन्होंने? तो अगर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालोगे और मुखरता से राहुल गांधी आवाज उठाएगा तो सरकार को डरना ही चाहिए, लेकिन वो सत्य के साथ खड़े हैं। आप सदस्यता ले लेंगे तो भी वो डरते नहीं, वो जनता की अदालत में दृढ़ता से इन भ्रष्टाचार के विषयों को मुखरता से उठाएंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत खुश है, उत्साह में आने का कारण भी है। राहुल की सदस्यता हट गई, अयोग्य हो गए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, लड़ाई में आ जाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्साह में है कि अब ये आदमी तो बनेगा नहीं, और इसलिए बाकी विपक्ष भी ठीक है कि राहुल अब उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। तो गठबंधन के एक होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राहुल गांधी उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से अगर राहत मिल गई तो देखिएगा उसी दिन ताश के पत्तों की तरफ फिर गठबंधन ढड़ढ़ा के गिर जाएगा कि ले, क्योंकि राहुल के बारे में कांग्रेसी जानते हैं क्या सोचते हैं? तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। राहुल क्या बोल देंगे? तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। हर कांग्रेसी डरा रहता है कि अगले दिन क्या कर देंगे। इसलिए राहुल गांधी हमारी समस्या नहीं है। जो सिर्फ मन की नहीं घर की बात करते हैं, वही रसोई के भीतर की बात करते हैं। वो सब्ज बाग दिखाते हैं सिर्फ ख्वाबों में, हम हकीकत में टमाटर की बात करते हैं। वो सब्ज बाग दिखाते हैं सिर्फ ख्वाबों में। बहुत शुक्रिया। सुने कि एक छोटा सा सवाल भी है, इसको ले सकते हैं। कल जो महंगाई के खिलाफ जीत कर आए, कुछ न कर पाए, हुए आंख चुरा कर गायब। कल जो महंगाई के खिलाफ जीत कर आए, कुछ न कर पाए, हुए आंख चुरा कर गायब। ऐसे अच्छे दिनों के वादे हवा लगते हैं, जैसे कि हो गए थाली से टमाटर गायब। ऐसे अच्छे दिनों के वादे हवा लगते हैं, जैसे कि हो गए थाली से टमाटर गायब। 4 मिसरे और देता हूं। आप जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ के जीते हैं, फिर उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने आओगे। हमने तो आपको 2 बार जिताया है, मगर आप महंगाई से कब तक हमें जिताओगे? आप महंगाई से कब तक हमें जिताओगे?